हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास शुरू करें। आप सभी को बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। जो नाम है उसका संविधान सभा या संविधान निर्मात्री सभा, निर्माण के लिए जो गठित की गई सभा है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि जब हम 1947 के आसपास, 46 में जब हम एकदम आज़ादी के करीब थे, तो आपको एक ऐसा मौका मिला कि जिसमें आप अपनी संविधान बना सकते हो और अपनी इच्छा अनुसार संविधान बना सकते हैं। तो उस प्रकार की जो सिचुएशन नहीं होगी कि उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो 400 साल, लगभग 300-400 साल की गुलामी के बाद जब आपको ऐसा मौका मिले, तो आपको मतलब समझ सकते हैं कि कितनी खुशी या कितनी चीज़ें उस समय रही होंगी। तो और बाकी चीज़ें हम बाद में जानेंगे, आगे जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ देते हैं। तो संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा या निर्मात्री सभा, क्लास 2। और संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो 1946 में एक योजना आती है जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत के लिए संविधान बनाना। उसके उद्देश्य के साथ ये योजना आई थी जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। गठन की प्रमुख बातें क्या क्या हैं इनके बारे में देख लेते हैं कि गठन का आधार जो था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर गठित की गई थी। टोटल मेंबर कितने थे या सदस्य कितने थे? तो 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से और ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य, देशी रियासतों से 93 सदस्य थे। और निर्वाचन का पद्धति क्या रहा? वो अप्रत्यक्ष चुनाव, आप लोग जानते ही होंगे। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, वो कुछ प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया। और इस प्रकार से जब चुनाव हुआ तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न धर्म या जाति सब का शामिल करते हुए, विविधता में एकता को बनाए रखते हुए संविधान सभा का गठन किया गया था। और जिसमें प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये आप लोगों को नोट करना है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा 10 लाख की जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का इलेक्शन हुआ था। तो प्रथम बैठक जो बैठती है 9 दिसंबर 1946 को, और जिसमें प्रथम बैठक में ही अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष किस दिन चुने गए थे? 9 दिसंबर 1946, प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। समझ गए? आगे जो अगली बैठक होती है 11 दिसंबर, 2 दिन बाद ही आती है। तो उसमें स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पूरे संविधान निर्माण के दौरान ये अध्यक्षता करते हैं। संविधान निर्माण पूरा कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। पूरी तरीके से भारत एक गणराज्य बना। एक ओवरव्यू आप लोग देख लिए। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और संविधान सभा का गठन देख लेते हैं। लेकिन विभिन्न वर्गों के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर चुनाव परिणाम की स्थिति क्या रही, इन सब चीजों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए इस स्लाइड को हमने ऐड किया है। तो कुल सदस्य हमने पहले ही बता चुका हूं कि 389 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत से हमने बताया था 296, तो 292 प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था, तो टोटल मिला के 296 हुआ। तो देशी रियासत 93 सदस्य। विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व क्या रहा? यहाँ से एक प्रश्न हमें बहुत याद आ रहा है कि जब हम 2018 में एक वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था। तो उसमें ये पूछा गया था कि संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो उसका आंसर था 15। और हमें याद था और हम उस प्रश्न को सॉल्व किए और सही भी किए। तब से हमें पूरी तरीके से ये क्वेश्चन याद हो गया कि महिला सदस्य कितने थे संविधान सभा में। उसका आंसर हो जाएगा 15। अनुसूचित जाति या एससी कितने थे? वो 26 थे। और संप्रदाय के आधार पर अगर हम बात करें तो सामान्य या जनरल जो थे 213, और मुस्लिम 79, और सिख 4 थे। 4 सदस्य क्या थे? सिख समुदाय से थे।
तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चुनाव परिणाम की स्थिति, कांग्रेस जो थी वो 208, मुस्लिम लीग 73, निर्दल 8। इसमें आप लोगों को याद क्या करना है, देखिए एक लाइन तो ये याद कर सकते हैं, ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य चुने गए थे, तो उसका आंसर हो जाएगा 296। टोटल संख्या तो याद ही है आपको 389, महिला सदस्य 15, एससी 26 और मुस्लिम 79 और जनरल 213। ठीक, इस प्रकार से इतनी चीजें लगभग याद करेंगे इस स्लाइड से। आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, ये तो हम बार बार चीजें रिवाइज हो रही हैं जो कि आपको याद हो जाना चाहिए। 389। विभाजन का असर क्या रहा, जब 1947 में भारत आजाद हुआ उसी समय विभाजन भी हुआ, तो एक मतलब कहा जा सकता है कि दुख की घड़ी थी। जब किसी चीज का बंटवारा होता है तो दुख ही होता है। तो 90 सदस्यों ने इसमें इस्तीफा दे दिया था, जिससे संख्या घटकर 299 रह गई थी। टोटल सदस्य 389 में से अगर 90 सदस्य घट जाएंगे तो 299 ही रह गई थी। और हस्ताक्षर या 26 नवंबर 1949 को जब हस्ताक्षर हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ अंतिम रूप से, तब 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। थोड़ा सा फैक्ट इसमें ज्यादा है तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो याद करने के साथ साथ जब बार बार चीजें रिवाइज होंगी तो याद भी हो जाएंगी। बहुत ज्यादा रटने की कोशिश ना करिएगा, आप अपने मित्रों से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिससे याद हो जाएगा। तो मैक्सिमम मोटी मोटी चीजें याद रहेंगी तो प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगी। जब इसका एमसीक्यू कराएंगे तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। तो प्रारंभिक संख्या 389, विभाजन के बाद 90 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से संख्या रह गई 299 और अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम संविधान सभा का जो बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी, या कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, किस डेट को घटित हुई और उसमें क्या क्या हुआ था, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक ओवरव्यू, जब से शुरुआत होता है और जब खत्म होता है तब तक क्या क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं थोड़ा सा, इसलिए आप लोगों को याद करना है ये सब सारी चीजें। जो जो हम हाईलाइट करेंगे इसको आप नोट्स में जरूर बनाइएगा। तो चलिए, हम पहले भी बता चुके हैं, संविधान सभा का गठन जब हो गया था तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ये पहले भी हम बता चुके हैं। फिर अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर, देखिए 9, 11, 13 ये तीनों तो याद ही होना चाहिए, फिर 22 जनवरी को भी, इतना तो याद ही होना चाहिए। तो 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी मतलब परमानेंट अध्यक्ष चुने जाते हैं। और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि संविधान का उद्देश्य क्या रहेगा, वो प्रस्ताव प्रस्तुत होता है 13 दिसंबर 1946 को। अगले महीने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है या स्वीकृत किया जाता है। और ये चीजें आप लोगों को याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और किस डेट को किया था, 13 दिसंबर। 9, 11, 13, ठीक, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब भारत आजाद हो रहा था तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, उसका आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। इतनी चीजें याद रखेंगे, क्लेमेंट इटली को नहीं भूलेंगे आप। क्लेमेंट इटली द्वारा ये घोषणा की गई थी कि सत्ता हस्तांतरण होगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा होती है। माउंटबेटन योजना ऐसी योजना थी जिसमें भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था। ये 3 जून 1947 को घोषणा हुई थी और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या 1947 पारित होता है और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए जाते हैं। और 21 फरवरी 1948 को संविधान का प्रथम प्रारूप प्रकाशित किया गया। 21 फरवरी 1948 को प्रथम प्रारूप प्रकाशित किया गया, फिर उसमें बहुत सारे संशोधन हुए, फिर फाइनली जो है वो किया गया, मतलब उसमें प्रारूप दिया गया। तो वो किसके द्वारा किया गया, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। उनके और सदस्य भी थे, टोटल मिला के 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। अभी आगे उनको पढ़ेंगे भी। 21 फरवरी 1947
इसको हम बता चुके हैं कि प्रथम प्रारूप प्रकाशित हुआ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही हमें याद है, ये भी हम बता दें, झूठ नहीं बोलते, क्योंकि ये दिखाने वाली बात नहीं कि हम बहुत सारी चीजें याद रखते हैं या हमें बहुत सारी चीजें याद हैं और हम बहुत ज्ञानी हैं। नहीं, एक जैसे आप हैं वैसे हम हैं, थोड़ा सा अंतर है बस, क्योंकि हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा रखते हैं, ज्यादा परीक्षा दिए हुए हैं और इसलिए और बहुत सारी चीजों को समझते हैं अच्छे तरीके से, तो चीजें हैं थोड़ा सा। बट आप लोग याद रखिएगा कि अगला जो होता है 4 नवंबर 1948 को संविधान का सभा में प्रस्तुत किया गया, फाइनली जो था प्रारूप, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रारूप को प्रस्तुत किया गया था। तो इसको आप वैसे ही रखिए, ज्यादा ठीक है। 26 नवंबर, अब 3 घटनाएं जो हैं, 26 नवंबर, 24 नवंबर और 24 जनवरी, सॉरी 24 जनवरी दोनों हैं। तो ये चीजें जो है इसको आप लोगों को याद रखना होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, मतलब इसी दिन साइन हुई थी सबकी। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और 24 जनवरी 1950 को ही जन गण मन, जिसे राष्ट्रीय गान कहा जाता है, और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को मिले थे या भारत को मिले थे संविधान के तहत। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से और भारत एक गणराज्य बना। गणराज्य का मतलब ये होता है कि जो अब भारत का प्रमुख होगा वो वंशानुगत ना होकर चुना जाएगा या चुनाव द्वारा वो बनेगा। और 26 जनवरी 1950 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 1930 या 29 को पहली बार झंडा फहराया गया और उसी के बाद से ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस या भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाते थे 26 जनवरी को ही। इसलिए उस दिन का इंतजार किया गया कि 26 जनवरी आएगी तो उस दिन हम लोग अपना संविधान को पूर्ण रूप से लागू करेंगे। तो चलिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न की 2-4 क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग देख लीजिए कि संविधान निर्माण में कितने समय लगेंगे। वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान सभा की 11 बैठकें हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। 165 दिनों तक कार्य किया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, 7, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान के मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे जो हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। 11 बैठकें हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मुख्य शिल्पकार जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो आप लोग इस स्लाइड को कम से कम 2 बार देखिएगा और रिवाइज करिएगा। हमने भी 2 बार 3 बार रिवाइज कर दी हैं, तो ज्यादातर चीजें आप लोगों को याद भी हो गई होंगी। तो चीजें ऐसे रिवाइज करेंगे, आप अपने मित्रों से डिस्कस करेंगे या कहीं और भी पूछेंगे और कहीं आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो ऐसी चीजें जब बार बार रिपीट होती हैं तो वो याद हो जाती हैं। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा रटने की भी आवश्यकता नहीं। पता चला एक ही चीज को रट रहे हो, तो रटना नहीं है, बार बार जब रिवाइज होंगी तो वो याद हो जाएंगी। प्रमुख समितियों के बारे में देख लेते हैं कि जैसे जो संविधान बना था तो ऐसे एक आदमी नहीं बना दिया था, उसमें बहुत सारी समिति बनाई गई थी, अलग अलग प्रकार की समिति, और उन समितियों ने मिलकर अपना जो उसमें प्रावधान था उसको प्रस्तुत किया और उसको लास्ट में ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको प्रारूप दे दिया कि ऐसे ऐसे ये चीजें रहेंगी। ठीक, तो समिति कौन कौन सी है, उसके अध्यक्ष क्या है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, और संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखना है, प्रांतीय संविधान समिति कौन था अध्यक्ष, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्र सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। राज्यों संबंधी समिति जो थी स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, इसलिए वो संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे।
ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्र ध्वज समिति जो थी, फ्लैग कमेटी, उसके अध्यक्ष जो थे JV कृपलानी बनाए गए थे। और भी कमेटियां हैं इंपॉर्टेंट, इतनी थी, इसको हम अलग किए हैं। और इसको आप लोग सब पूरी लिखिएगा, एक भी छोड़िएगा नहीं, नोट्स में सारी समितियों को लिखिएगा और उसके अध्यक्ष को लिखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें जो सदस्य थे यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने इसको शामिल किया है कि गठन 29 अगस्त 1947, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप लोग एक बार दो बार तो देखेंगे ही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सदस्य कितने थे? 7। और दूसरे जो सदस्य थे N गोपाल अयंगर स्वामी, ये भी हो जाएंगे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। ध्यान रखना, इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि 7 सदस्य कौन कौन थे, उनके नाम। बाद में परिवर्तन हुए, यहां से भी प्रश्न बनता है। तो BL मित्र जो थे वो, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनकी वजह से, उसकी वजह से वो माधवराव, N माधवराव को नियुक्त किया गया था। और DP खेतान का संविधान बनाने के दौरान ही निधन हो गया था, जिनकी बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था प्रारूप समिति के। ध्यान रखना है इन सब चीजों को, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसमें एक ट्रिक बताते हैं जिसमें हम याद करने का तरीका, जैसे हम जो याद किए हैं, M को M रिप्लेस करेगा, K को K रिप्लेस करेगा। मतलब मित्र M से बना है ना, मित्र को माधव राव, माधव मतलब M से ना, M को M रिप्लेस कर रहे हैं। खेतान मतलब K से शुरू होता है, तो खेतान को कृष्णामाचारी रिप्लेस करेंगे। ठीक, तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस क्लास से समझे होंगे। इस क्लास में थोड़ा सा फैक्ट ज्यादा है, तो आप लोग उसको लिखिएगा नोट्स में और रिवाइज करिएगा। कोशिश करिएगा कि रिवीजन जो हो वो सुबह के समय हो, जब आपका माइंड फ्रेश रहे। और लिखने का कार्य आप रात में कर सकते हैं, क्लास देखने का काम रात में कर सकते हैं, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे नोट्स को तो वो सुबह करेंगे, तो बार बार चीजें रिवाइज होने से वो याद हो जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ओके, थैंक यू बच्चों।